हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारे क्विक रिवीजन सीरीज़ का एपिसोड 2 है जिसमें हम समिट्स पढ़ाएंगे। इस समिट्स को भी आपको पता है कि हमारे जो ऑनलाइन वनर क्वेश्चन में है उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस समिट को भी हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लेंदी हो आपके लिए। तो पहला पार्ट हम समिट का ये आज देखेंगे, जिसमें पहला समिट है हमारा ब्रिक्स 2024। इसका जो थीम है वो है वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज़ एंड कल्चर। और इसको अभी अभी अल्जीरिया ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंड को ज्वाइन किया है। ये 16th एनुअल ब्रिक्स समिट था। ये आप याद रखिएगा कौन सा वाला नंबर था, जो कजान रशिया में हुआ था। इसमें पहली बार ब्रिक्स समिट में पहली बार इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई को मेंबर बनाया गया है। तो ये हमारा एक पहला ब्रिक्स आपको पता है कि 5 ऐसे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो मिलके ब्रिक्स बनते हैं। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रिक का फुल फॉर्म क्या है। अगला हमारा समिट है 19th नैम समिट, जो युगांडा में हेल्ड हुआ था, जिसका थीम है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। और इस समिट में कंपाला डिक्लेरेशन को अडेप्ट किया गया था। आप कंपाला डिक्लेरेशन के बारे में हमें थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नैम जो है ये 1961 में बेलग्राड यूगोस्लाविया में एस्टैब्लिश किया गया था। इसमें 5 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, जो है पहला तो यूगोस्लाविया है, इजिप्ट है, फिर इंडिया है, नेहरू के टाइम का इंडिया है, इंडोनेशिया और घाना है। अगला हमारा समिट है रायसीना डायलॉग। ये 9th एडिशन है। इसका पहला एडिशन जो हुआ था वो 2009 में हुआ था। इस बार का थीम और थीमेटिक पिलर जो है 2024 का चतुरांग, ये थीम है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट एंड क्रिएट है। और इसका जो थीमेटिक पिलर है, जो 6 थीमेटिक पिलर है: टेक फ्रंटियर, पीस विद द प्लैनेट, वॉर एंड पीस, डीकोलोनाइजेशन, मल्टीलैटरलिज्म, इंस्टीट्यूशन एंड इंक्लूजन, द पोस्ट ऑफ 2030 एजेंडा, पीपल एंड प्रोग्रेस, डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सॉलिडिटी। इसके जो चीफ गेस्ट थे, इस डायलॉग के जो चीफ गेस्ट थे वो थे ग्रीस के पीएम थे। आप ग्रीस के पीएम का नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला हमारा है 19th G20 समिट। G20 समिट का 19th एडिशन जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और 1819 नवंबर को हुआ था। ये आप चाहे तो डेट अगर हो पाए तो याद रखें, वरना इज़ नॉट अ बिग डील। और जो इसका पहला G20 समिट हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें ब्राज़ील ने 3 मेन एजेंडा या कहते 3 मेन प्रायोरिटी सेट किया था, जो है सोशल इंक्लूजन, एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। अगला हमारा G7 समिट, ये इटली में हुआ था। G7 समिट जो है वो इटली में हुआ था जून में। G7 के आप मेंबर जो है उनको याद रखिएगा: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। देखिए इसको याद रखना बहुत आसान है। यूके, यूएस, जापान में तो 3 मेन है, बाकी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। अगला हमारा है नाटो समिट, जिसका फुल फॉर्म है नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 4, 1949 में वाशिंगटन डीसी। इसके मेनली 12 फाउंडिंग मेंबर हैं, जो है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, द यूके और यूएस। ठीक है, इसके जो 31st मेंबर है, मतलब अभी तो ये फाउंडिंग मेंबर थे, टोटल अभी 31 मेंबर हैं। और 31st मेंबर जो है वो है फिनलैंड, जो एकदम नया मेंबर जिसने ऐड किया है। अगला हमारा है क्वाड समिट। रिसेंटली जो क्वाड समिट हुआ था वो 6th क्वाड समिट था, जो यूएस में हुआ था। क्वाड या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये मेनली डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के बीच में। इसका मेन एम है ना अपने मतलब रीजनल चैलेंजेस को एड्रेस करना, जैसे हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मतलब जो रीजनल लेवल पे जो चैलेंजेस होते हैं, टेररिज्म, उन सबको एड्रेस करने के लिए। अगला हमारा है COP29। कॉप का फुल फॉर्म है
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो अभी 29 हुआ है वो बाकू अज़रबैजान में हुआ। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका थीम है इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लानट फॉर ऑल। मेनली कॉप का मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ इनका मेनली इन्वामेंटल इश्यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पे क्लाइमेट, फाइनेंशियल मिटिगेशन गोल, एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज एंड स्टॉक टैकिंग। सेमिकॉन इंडिया ये हुआ था अभी, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, जो ग्रेटर नोएडा में हुआ था, जिसका थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर ऑफ फ्यूचर। इसमें मेनली जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, एमएसएमई होते हैं, इन सबको एड्रेस किया गया था, या इन सब के अवेयरनेस के लिए ये हुआ था। अगला है एससीओ, जिसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो समिट हुआ था ये अभी अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। बेलारूस इसका 10th मेंबर है, मतलब टोटल इसमें 10 मेंबर है, बेलारूस इसका एकदम नया न्यू मेंबर। ये मेनली ओरिजिनेट हुआ था 5 कंट्री, संघाई 5 जिसे कहते हैं, उन्होंने फॉर्म किया था 1996 में, जिसमें है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। और इसके जो बाकी और 9 मेंबर हैं वो है इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। मतलब जो 5 है वो तो हैं, बाकी आप याद रखिएगा इंडिया, ईरान, चाइना, उज्बेकिस्तान, ये टोटल हो गया 9, और 10वां मेंबर है बेलारूस। तो ये है गाइज़, ये हमारा टोटल समिट है, और इसका कुछ समिट जो हमारे बच्चे हैं वो हम आपको अगले पार्ट में लाएंगे, क्योंकि वीडियो हम बहुत लेंदी नहीं बनाना चाहते आपके, हमारा मेन पर्पस यही है। बाकी इसका अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक ले इस हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।